दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और बूढ़ी औरत की दास्तान के बारे में। तो लास्ट तक बने रहिए मेरे साथ। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जीवन की हर एक घटना इंसानियत के लिए रहनुमाई और हिदायत का जरिया है। उनका हर लफ्ज और हर अमल अपने अंदर मोहब्बत, रहमत और सब्र की मिसाल लिए हुए है। उनकी जिंदगी में ऐसा ही एक वाकया है जो इंसान को सच्चा इंसान और नेक बंदा बनने का सबक देता है। ये दास्तान है एक बूढ़ी औरत की जो अपनी नफरत और गलत फहमियों के बावजूद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक से मुतासिर हो गई। उस वक्त मक्का का माहौल इस्लाम के शुरुआती दौर का था। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौहीद का पैगाम दिया और लोगों को बुत परस्ती छोड़कर एक अल्लाह की इबादत की दावत दी। लेकिन कई लोग, खास तौर पर मक्का के सरदार और उनके पैरोकार, इस पैगाम के सख्त मुखालिफ थे। उनमें से कुछ लोग सिर्फ अपने फायदे की वजह से इस्लाम के दुश्मन थे, जबकि कुछ लोग नफरत और गलतफहमियों की वजह से। मक्का के एक मोहल्ले में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह न तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानती थी, न ही उनके पैगाम को समझने की कोशिश करती थी। लेकिन उसने जो कुछ सुना उसी को सच मानकर आपसे नफरत करने लगी। हर बार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गली से गुजरते, वो औरत अपनी छत पर चढ़कर इंतजार करती और जैसे ही आप वहां से गुजरते वो आपके ऊपर कूड़ा डाल देती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रवैया हमेशा सब्र और मोहब्बत भरा होता। आपने कभी गुस्सा ना करते, कभी बदला ना लेते। आप जानते थे कि इस तरह का रवैया किसी की गलतफहमी और नफरत का नतीजा है, इसलिए आप सुकून से अपना रास्ता लेते और दुआ करते कि अल्लाह इस औरत को हिदायत दे। ये सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से कभी एक शिकवा या गुस्से का लफ्ज नहीं निकला। इस्लाम का यही असूल था, बुराई का जवाब भलाई से दो। आप अपने अमल से यही पैगाम हर रोज उस औरत को देते रहे। एक दिन जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी गली से गुजरे तो वो औरत छत पर नजर नहीं आई और न ही कूड़ा फेंका गया। ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अजीब थी, क्योंकि वो ऐसा पहला दिन था। आप ठहरे और सोचे कि शायद कुछ गड़बड़ है। आपने पड़ोसियों से पूछा तो मालूम हुआ कि वो औरत बीमार है और कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी हुई है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिना वक्त जाया किए औरत का हाल जानने का इरादा किया। आप उसके घर पहुँचे और दरवाजा खटखटाया। अंदर से कमजोर आवाज आई, कौन है? आपने नर्म लहजे में जवाब दिया, मैं मोहम्मद हूँ, मैं तुम्हारी तबीयत का हाल जानने आया हूँ। वो औरत ये सुनकर हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस शख्स के साथ वो इतना बुरा सलूक करती थी, वही शख्स उसकी बीमारी में उसकी खैरियत जानने आया है। उसने दरवाजा खोला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर शर्मिंदगी महसूस की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके पास बैठकर उसकी तबीयत का हाल पूछा। आपने उससे कहा कि अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना। आप उसके लिए खाना और पानी का इंतजाम करने लगे। उस औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारा दिल इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मैंने तो तुम्हारे साथ हमेशा बुरा सलूक किया है, लेकिन तुम मेरे साथ इतनी मोहब्बत और रहमत से पेश आ रहे हो। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरा काम इंसानियत की खिदमत करना है। अगर तुमने मेरे साथ बुरा किया है तो ये तुम्हारी आदत हो सकती है, लेकिन मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मेरा फर्ज है कि मैं हर हाल में दूसरों के साथ भलाई करूँ। उस औरत का दिल बदल चुका था। उसने महसूस किया कि इस शख्स का किरदार इंसानी ताकत से बाहर है। ये सिर्फ किसी नबी का ही अखलाक हो सकता है। उसी वक्त उसने इस्लाम कबूल कर लिया और तौहीद का कलमा पढ़ा। उसने अपने सारे गुनाहों की तौबा की और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं से अपनी नई जिंदगी की शुरुआत। इस वाक़ये में कई सबक छुपे हैं। पहला, सब्र और सहनशीलता। किसी की बुराई का जवाब बुराई से देना इंसान को छोटा बना देता है, लेकिन बुराई का जवाब भलाई से देना इंसानियत की पहचान है। दूसरा, नेक अखलाक की ताकत। अच्छे किरदार से दिल बदले जा सकते हैं। तीसरा, इंसानियत का पैगाम। मजहब और वकीदे से पहले इंसानियत की खिदमत करना हर मुसलमान का फर्ज है। अल्लाह हम सबको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अदा फरमाए, आमीन। कमेंट में आमीन जरूर लिखिएगा। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में